सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि वेद में तो यह कहा गया है कि जो वर्ण हैं वे कर्म से होते हैं। फिर छांदोग्य उपनिषद में यह कैसे कहा जा रहा है कि वर्ण जो हैं जन्म से होते हैं। तो दृष्टांत जो इन्होंने प्रस्तुत किया है वो छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 5 के खंड 10वें के 7वें मंत्र का इन्होंने दृष्टांत प्रस्तुत किया है और यह कहा है कि इसमें तो जन्म से वो ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य सब बताया गया है। तो यह विरोधाभास कैसे है? और कई लोग जो सनातन विरोधी हैं वे इसका प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, पहले इसको देख ही लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करता हूँ। तद्ध्यायः रमणीय चरण अभ्यासो यत्ते रमणीयां योनिम् अपद्येरन् ब्राह्मण योनिं वा क्षत्रिय योनिं वा वैश्य योनिं वाथ यह कपूय चरण अभ्यासो यत्ते कपूयाम योनिम् अपद्येरन् अश्वयोनिं वा शुक्रयोनिं वा चंडाल योनिं वा। तो यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि उनमें जो अच्छे आचरण वाले होते हैं, यानी उन जीवों में जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते हैं। तथा जो अशुभ आचरण वाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, शुकर योनि अथवा चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। यह मैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो छांदोग्य उपनिषद का अनुवाद है वह मैं पढ़ रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो है अभ्यासो दिया हुआ है, तो इसका जो है यहाँ पर जो है इसमें अच्छे आचरण वाले के ही संदर्भ में है। लगातार अभ्यासो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ कर्म की बात है। अभ्यास जब भी होगा तो कर्म की बात होगी। अब है कि दूसरे जन्म में वो जाता है, व्यक्ति जैसा कर्म किया रहता है उसके अनुसार से ही तो उसको दूसरा जन्म मिलता है। और जब जन्म उसको मिल गया तो इसका अर्थ यह नहीं हो गया कि वह ब्राह्मण हो गया। उदाहरण के लिए वह ब्राह्मण कुल में जन्म गया तो इसका अर्थ यह नहीं हो गया कि वह ब्राह्मण हो गया। वह ब्राह्मण कुल में जन्मा है, न कि ब्राह्मण हुआ है। ब्राह्मणत्व तो सदैव आपको प्राप्त करना होता है कर्म से। ब्राह्मण कुल में जन्मना ब्राह्मण होना नहीं है। क्षत्रिय कुल में जन्मना क्षत्रिय होना नहीं है। वहाँ आपको एक वातावरण मिल जाता है, एक बढ़िया वातावरण मिल जाएगा, उसके अनुकूल आपको उस वर्ण में विकास करने के अनुकूल एक वातावरण मिल जाएगा। लेकिन आप विकसित हो जाएंगे अपने कर्म से ही हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे तो अपने ही कर्मों के कारण नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि जन्म से ही ब्राह्मण कोई होता है या क्षत्रिय होता है या वैश्य होता है, यह नहीं बताया गया। यह बताया गया है कि वैसी योनि में ही आप को वह अवस्था प्राप्त होगी, यानी वैसे कुल में आप जन्मेंगे। इसका बहुत ही अच्छा आपको जो है
श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें के 6ठे अध्याय में आपको जो है इसका बहुत अच्छा वर्णन मिल जाएगा इस विषय में, और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह नहीं बताया जा रहा है कि वो आप ब्राह्मण हो जाएंगे, ये तो ब्राह्मण योनि आपको प्राप्त हो गई, यानी ब्राह्मण के यहाँ पर जो है आप वहाँ पर जन्म लेंगे, यानी ब्राह्मण कुल में आप जन्म ले लेंगे। लेकिन आप ब्राह्मण होंगे ऐसा यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि आपको कुछ भी नहीं करना है और आप ब्राह्मण हो गए ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो ये गलत मीनिंग यहाँ पर जो है समझा गया है। तो यहाँ पर वह अर्थ नहीं है जिसका अर्थ समझा जा रहा है। तो यहाँ जो है जो रमणीय चरण जो है, तो यहाँ जो बताया गया है कि शुभ अशुभ कर्म जो है, पुण्य कर्म जो है, अनुशय जो होगा, तो जो रमणीय चरण है यानी अच्छे कर्म जो आपको होंगे, शुभ कर्म जो होंगे, तो वह तो लगातार आपके अभ्यास से ही तो होंगे। पुण्य तो अभ्यास से ही तो आप अर्जित करेंगे, अपने कर्म से ही तो अर्जित करेंगे। जन्म से ही आपको थोड़ी मिल जाएगा, जन्म से आपको घर मिल सकता है। चलिए मैं आपको, वैसे आप अपने यहाँ भी देख लेंगे, भगवत गीता होगी तो, या अपना सर्च कर लीजिए, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। शास्त्र से ही हल कर दे रहा हूँ। भगवान कहते हैं अध्याय 6 के श्लोक 41 में, आप देखिए, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वते ही शमः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। कहते हैं कि ये जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं और पुण्य करने वाले लोग होते हैं, वे जो हैं वे क्या है, जो पुण्य करने वाले लोग होते हैं वे अच्छे जो है लोक में जन्म लेते हैं। हाँ, और जो है श्रीमताम गेहे, जो अच्छे लोग हैं उनके घर में जन्मते हैं, पवित्र आत्माओं के घर में जन्मते हैं। तो ये योग भ्रष्ट लोग होते हैं जो वैसे जगह जन्मते हैं, पुण्यात्मा लोग ऐसी जगह जन्मते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट बताया जा रहा है कि अच्छे घर में जन्मते, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए आगे, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि ऐसे योगियों के कुल में जन्म होता है जो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, तो निश्चय ही इस तरह का जो है यह जो है दुर्लभ होता है। यह ऐसे घर में जन्म लेना, यानी बहुत अच्छे आप पुण्य किए रहेंगे तो ऐसे घर में जन्मेंगे। उसके बाद फिर स्पष्टता क्या करते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पारोदैहिकम यतते च यतो भूयः सन सिद्धो कुरुनंदन। जो 43वां श्लोक है यह है। तो कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पहले की जो देवी चेतना है उसको वह पुनः प्राप्त कर लेता है, और फिर वह अपनी सफलता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। फिर यानी उसको कर्म करना पड़ता है। यतते च ततो भूयः सन सिद्धो कुरुनंदन, वहाँ प्रयास करना पड़ता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना काम के कहीं भी आप जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कुछ भी नहीं हो पाएंगे। कर्म से ही आप हो पाएंगे। फिर देखिए 44वां श्लोक क्या कह रहा है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हैवशो अपीशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। यानी अपने पूर्व जन्म की जो आपकी जो देवी चेतना है, तो वहाँ पर वह स्वतः उन नियमों के प्रति उसका एक आकर्षण बन जाता है, और आकर्षण बन जाएगा तो ऐसे योगी क्या कर लेंगे, फिर वो अपना उसमें अनुष्ठान में लग जाएंगे, यानी उसकी साधना में लग जाएंगे, क्योंकि उसका आकर्षण उसका पहले से उसने कुछ किया हुआ है। तो जो किया हुआ है उसके आधार पर ही तो उसका आकर्षण बन रहा है, जन्मने से थोड़ी बन रहा है। उसने पहले से जो कर रखा है उसके आधार पर बन रहा है। वहाँ तो उसको एक माहौल हो गया, मान लीजिए कि वहाँ चूँकि ऐसे जो स्वयं ही ब्रह्म अवस्था को प्राप्त है वैसे घर में वो जन्म गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर पिता ब्रह्म ज्ञानी है या माता ब्रह्म ज्ञानी है, तो वहाँ से तो उसको उस संदर्भ में कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही रहेगा।
तो वह माहौल उसको वह मिल जाएगा, इसमें कोई दो मत है। और वह माहौल भी उसने उसके अपने कर्मों की वजह से उसने वो माहौल को भी पाया है। फिर उसके बाद 45वां श्लोक में देखिए क्या कहते हैं, प्रस्थनात आत्मानस्तु योगी संशुद्ध किरीवशः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गति। कह रहा है कि इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब योगी समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति का प्रयास करता रहता है, यानी अपना कर्म करता रहता है, तो अंततो गत्वा वह जो है अनेकों जन्मों के अभ्यास से पश्चात जो है सिद्धि लाभ करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो स्पष्टतः शास्त्र में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिन्होंने अर्थ नहीं समझा है इसका उन्होंने कन्फ्यूजन है, या जो ऐसे लोग हैं जो कहीं इक्का दुक्का कुछ पढ़ लिए तो उसके उल्टा पुल्टा अर्थ लगा लिया अपने एजेंडा के हिसाब से और उसको बोलना शुरू कर दिए, प्रचार शुरू कर दिए, तो उस हिसाब से ये कह दिए यहाँ ब्राह्मण योनि व क्षत्रिय योनि में है, तो यहाँ ये सब लिखा हुआ। इसका मतलब वो ये ऐसा सोच दिए हैं कि वो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण हो गया नहीं, वो ब्राह्मण के यहाँ जन्मा, ब्राह्मण योनि ब्राह्मण कुल को प्राप्त हुआ, यानी जो पहले से ही ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञानी है, उसके कुल को वह प्राप्त होता है, वहां पर वह जन्मता है। या जो क्षत्रिय कुल में है तो वहां जन्मता है, वो क्षत्रिय नहीं हो जाएगा उससे। तो यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ इसलिए यहाँ पर शुकर योनिम भी दिया हुआ है, चांडाल योनिम दिया हुआ है, और जो है कुत्ते की योनि दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए, कुत्ते की योनि दिया हुआ है, सुअर की योनि दिया हुआ है, तो उसमें आप जन्म लेते हैं, अपने कर्म के अनुसार से ही आप जन्म लेते हैं, फिर कर्म के अनुसार से ही फिर जो है इस तरह से दूसरा जन्म पाएंगे या कोई भी अवस्था पाएंगे तो अपने कर्म से ही पाएंगे। तो इस बात का यहाँ पर कहीं कोई वह नहीं है जो विरोधाभास आपको दिख रहा है, वैसा कोई विरोधाभास नहीं है। समझदारी में दिक्कत है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ब्राह्मण हो जाना नहीं है। सदैव देखिए ब्राह्मणत्व जो है आपको अपने ही पाना पड़ेगा। बौद्ध मत में भी इस बात को कहा गया है कि अच्छे कर्म करने के बाद ही आप जो है अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। हरि ओम।